7 मई 2025 को पहलगाम में धर्मा पूछकर 26 बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आतंकी जब पाकिस्तान की जमीन पर अपने ठिकानों को आराम से रोते तभी उनको अंतर न था कि ये रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली। रात लगभग 1 बजकर 5 मिनट 1 मिनट 30 तक पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीदपुर के बहावलपुर और साथ ही के पीओके के मुजफ्फराबाद और कोटली और बिम्बर में मौजूदगी का ठिकानों को एक साथ हमला किया गया। लश्कर ए तबला, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के कॉल और ठिकानों पर 24 मिसाइल, कई बीम गिराए। रात के सन्नाटो चारों तरफ धुआं गुब्बारा फैल गया और कुछ ही मिनट में आतंकी सहित सभी अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए। ये कार्रवाई भारत की तरफ से करी गई थी। इस मिशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के भारत की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्शन माना जा रहा था। पहली बार भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की जानकारी सामने आई। इनमें जैश ए मोहम्मद, जो चीफ मसूद अजहर के परिवार 10 लोग और उसके करीबी एसोसिएट शामिल थे। यह हमला इतना जोरदार था कि सैकड़ों बेगुनाहों के लोगों की मौत का जिम्मेदार मसूद अजहर खुद तो टूट गया और कहते सुने गया, काश वो भी इस हमले मारा गया होता। अब सवाल यह था कि भारत पाकिस्तान के अंदर बड़ा कैसे किया, इसकी प्लानिंग कैसे की और इसके बाद हालात कैसे बदले। आतंकी ठिकाने तबाह होने के बाद पाकिस्तान ने घबराकर भारत सिविलियन एरियाज और मिलिट्री साइट को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो इसमें पूरी तरह नाकाम रहा। इसके जवाब में इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के हर एयरबेस पर कड़ी कार्रवाई की। इससे पारस्परिक नुकसान हुआ, इसमें पर हटना मजबूर कर दिया गया। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 4 आतंकी हमले पर जंगलों में भाग गए थे, लेकिन भारत ने साफ कहा इस हमले के जिम्मेदार लोगों को और इसकी साजिश करने वाले सबको 100 से बड़ी सजा दी जाएगी। भारत ने यह भी साफ कर दिया कि यह बेहद जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान और ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में 9 बड़े टेरर कैंप को निशाना बनाया गया था। इसका मकसद सिर्फ पहलगाम के लिए विक्टिम को जस्टिस दिलाना था। हमले के बाद पाकिस्तान की ओर से रात के अंधेरे में ड्रोन्स भेजे गए, लेकिन इंडियन आर्मी ने तुरंत एक्शन लेते हुए करीब 50 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके साथ देशवासियों को भरोसा दिया था कि त्रिमात्र भी किसी तरह हमला होकर दिया जाएगा तो हम उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। इसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर। इस पूरी कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 से होती है, जब पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े उसके फ्रंट ग्रुप ऑफ टीआरएफ के 5 से 6 आतंकियों ने पहलगाम में बेशरम घर में दहशत में बदल दिया। तो वहाँ मौजूद लोगों को रोका, उनका धर्म पूछा गया और उनको खुद को हिंदू बताया, घुसे गोली मार दी। धर्म पूछकर गोली मार रहे थे, वही नहीं रुक रहे थे। आतंकियों ने धार्मिक पहचान पुरुष कलमा पढ़ने को कहा, जो कलमा नहीं पढ़ पाए वो बेर में से मारा दिया। इस तरह 26 पुरुषों की जान ली गई थी। यह पाकिस्तान की तरह गया था, कोई पहला आतंकी हमला नहीं था। पिछले 2-3 दशकों में पाकिस्तान पर टेररिज्म के तहत 2001 पार्लियामेंट अटैक, 26/11 मुंबई अटैक, पठानकोट अटैक, उरी और पुलवामा जैसे कई बड़े हमले भारत में कराए जा चुके थे। साल था 2024 में जम्मू कश्मीर, सोनमार्ग, गुलबर्ग और रियासी हमले हुए थे, लेकिन पहलगाम हमला इससे अलग था। इस बार आतंक इंसानियत हर सीमा पर थी। धर्म के आधार पर कि यह हत्याओं ने भारत की सहन शक्ति और हद भी पार कर दी। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान ने हमेशा वही पुराना खेल शुरू कर दिया। कभी उसमें पहलगाम फ्रीडम फाइटर बताया, कभी भारत पर ही आरोप लगाए। इस बार भारत ने बस पाकिस्तान से सिर्फ बयानबाजी करने के बाद ठोस कदम उठाए, फैसला लिया। सबसे पहले डिप्लोमेटिक लेवल पर ऐसे पैसे लिए गए जो पहले कभी नहीं गए थे। भारत ने इसे इंडस वाटर ट्रीट सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान की करीब 80% इतनी योग्य जमीन इंडस रिवर के सहायक नदियों निर्भर थी, जिसके लाइफलाइन माना जाता था। भारत के पास अब यह अधिकार था कि वो इन नदियों का पानी को रोके बिना किसी वार्निंग के एक साथ खाद खोल दे। इससे पाकिस्तान कभी सूखे
कभी बाढ़ जैसी परिस्थितियों का सामना कर पड़ सकता है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर बंद किया गया, ई असरदार रद्द कर दिया। और पाकिस्तान 4 सख्त फैसले गए पाकिस्तान के खिलाफ। सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर, मीडिया हाउस और सरकार से सभी सोशल मीडिया अकाउंट पूरे बैन कर दिए गए। ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बंद कर दिए। इस बार भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान के आतंकवाद के हमेशा फुल स्टॉप लगाने के लिए चाहता है। इसलिए जहां एक तरफ पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेटेड करने के लिए डिप्लोमेटिक स्टेप उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन के प्लानिंग लेकर हाई लेवल मीटिंग्स लगातार चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बिहार के एक सैन्य सभा में साफ शब्दों में कह चुके थे, यही थी हमले की को हम उनकी कल्पना से भी कभी बड़ी सजा दे देंगे जाएंगे। 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ आ चुका था कि भारत जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करेगा। इसी डर की वजह से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने आशंका थी कि इस बार भी पाक जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी बीच वो एलओसी लगातार फायरिंग करके माहौल बिगड़ने लगे, कोशिश करने लगे। उसका मकसद साफ था, तनाव बढ़ाकर विदेशी ताकतों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाकर भारत पर दबाए जा सके और इसी कार्रवाई रोका जा सके। लेकिन भारत ने पालू की पहलगाम हमले के बाद भारत ने पूरी गंभीरता से आतंकियों के एक ऑपरेशन की तैयारी जुट चुका था। 19 अप्रैल 2000 दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हो गई। इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी इसी मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख मौजूद थे। इस मोदी जी ने साफ कहा था कि आतंक को सब पूरा खत्म करना है। सब सेनाएं जो जरूरी समझे वो करे, वो कदम उठाए। उन्हें पूरी छूट दी गई। इसके बाद भारतीय सेनाओं ने सब फैसला किया, पाकिस्तान की कब्जे वाले एरिया में जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक बड़ी स्ट्राइक करेंगे। मकसद साफ था, उन ठिकानों को खत्म करना जहां बैठकर हम लोग भारत के ऊपर अटैक करने की साजिश करनी देती, जहां पे ट्रेनिंग करवाने देते थे। यहाँ पे रॉ और पूरी खुफिया जानकारी सब भारत इकट्ठा करने लगा। आतंकी ठिकानों की रियल टाइम जानकारी जुटानी शुरू कर दी। हर एजेंसी, हर अफसर अपनी सबसे अच्छा देने में लगा हुआ था। सभी के मन में एक ही था, पहलगाम दोषियों को उनके अड्डों खत्म करना। ऑपरेशन सिंदूर कोई भी पूरी गोपनीय थी। बहुत कम समय रॉ और एनटीआर ने कुल 21 को पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और इनपुट दिया गया। 21 सबसे खतरनाक 9 ठिकाने खतरनाक थी। यही वो जगह थी जहां से पुलवामा, 26 नवंबर और पहलगाम जैसे बड़े हमलों की साजिश की गई थी। इन 9 ठिकानों पर लगातार राजिश नजर रखी हुई थी। उन्हें पूरे सर्विलांस पे रखा गया था। एनएसए और अजय डोभाल ने इन 9 टारगेटों को फाइनल किया गया और 5 मई तक पूरा ऑपरेशन ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसके बाद उन्होंने भारतीय मोदी सर जी मिलकर ऑपरेशन की मंजूरी मिल ली और प्रधान मोदी सर ने आतंकी की मंजूरी दे दी। पहलगाम आतंकी ने हिंदू महिलाओं को सुहाग उजाड़ा था। उसी दर्द और उसी भावनाओं के मद्देनजर रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था। हर पॉसिबल रिस्क का पूरा असेसमेंट किया गया ताकि किसी भी तरह की मिस्टेक हो, कोई गुंजाइश ना रहे। इस मिशन के लिए फाइटर जेट्स की एक मजबूत टीम बनाई गई थी। इसमें राफाल, मिराज, सुखोई Su-30MKI लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने वाले फाइटर जेट शामिल थे। इन सभी इंडियन आर्मी पे करी ऑपरेशन करना था। रफाल और मिराज को फ्रंट लाइन पर रहकर अटैक करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जबकि सुखोई उनके जेट एयर डिफेंस का कवर देना था ताकि अगर कोई खतरा साथ में आए तो उसके हैंडल किया जा सके। ऑपरेशन में हाई प्रिसीजन और लॉन्ग रेंज वेपन्स का किया गया था। स्कैल्प मिसाइल, ब्रह्मोस में हैमर बॉम्ब मिसाइल जैसे मॉडर्न मिशन इस्तेमाल किया। स्कैल्प मिसाइल भी इस्तेमाल किया। वो 550 किलोमीटर तक तो पिन पॉइंट पे एग्जीक्यूट से डिस्ट्रॉय कर सकता था। यह बहुत लो एल्टीट्यूड पोर्ट थी जिसे एनिमी डिटेक्ट नहीं कर सकती। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे इंडिया और रशिया ने मिलाकर बनाया था।
किसी भी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड साउंड से भी 3 गुना ज़्यादा होती है और यह 500 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इसके अलावा हैमर बॉम्ब 500 किलोमीटर फ्रांस की टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ हैमर बॉम्ब तो 200,000 किलो तक लोड ले जा सकता था और बिना जीपीएस सिग्नल के भी कभी 70 किलोमीटर दूर के टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता था। ऑपरेशन में स्पाइस 2002 बम का इस्तेमाल किया था। इस मिशन में काजे ड्रोन भी एक बहुत अहम रिवायत थे। ऑपरेशन से पहले ये ड्रोन्स एनिमी टेरिटरी को घुसकर लगातार सर्वेलेंस में कर रहे थे, इसलिए ऑपरेशन टीम को रियल टाइम और एक्यूरेटी इनपुट मिल रहे थे ताकि किसी भी तरह की गलती ना हो। इंडिया ने जिन 9 सब पॉइंट टेररिस्ट के लिए टारगेट को चुना था, उनमें से 5 टारगेट को पीओके भी एलओसी और सिर्फ कुछ किलोमीटर पे थे। बाकी चार बाकी 4 टारगेट पाकिस्तान के अंदर थे। इंटरनेशनल अंडर बॉर्डर 6 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक अंदर मौजूद है। पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी ने भी स्टैंड बाय रखा था ताकि ऑपरेशन के बाद अगर लैंड सी पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तुरंत जवाब दिया जाएगा। 6 और 7 मई को दरमियान की रात रफाल सुखोई MKI और मिराज फाइटर जेट्स मिसाइल बॉम्ब से लेस होकर इंडियन बॉर्डर के अंदर ही अपने पर टारगेट पर से पोजीशन ले चुके थे। रात को अंधेरा फैला हुआ था, चारों तरफ कंप्लीट साइलेंस थी। पीओके और पाकिस्तान में बैठक आतंकवादी जो कुछ दिन पहले इंडिया में मासूम लोगों की हत्या करके आ चुके थे, बेखबर चौकसर थे, उनको अंदाजा कुछ भी नहीं था। यह रात उनकी आखिरी रात थी, साबित होने वाली थी। रात को 1 बजे बाद जब चारों तरफ सन्नाटा था, तभी उसी वक्त भारत ने इस तरफ से पहला हमला हो शुरू हुआ। सबसे पहले पीओके और राजा मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर तैयबा के सवाई नवाला ट्रेनिंग कैंप पर निशाना बनाया गया था। यही वो जगह थी जहां पर ट्रेनिंग लेकर वो 2024 में सोनमर्ग का गुलमर्ग में, अब 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में अटैक किया गया था। जैसे ही भारत सलस को ग्रीन सिग्नल मिला, तब में इंडियन फाइटर ने 2 मिसाइल्स बॉम्ब्स दागने शुरू कर दे। कुछ ही सेकंड बाद सवाई नाला कैंप की इमारतें आग के गोले पकड़े लगने, तारों तरफ सब गूंज उठे, आसमान में काले धुएं भर गए। तब तक कोई आतंकवादी मारते गए, सब जगह पे बमबारी होनी शुरू हो गई। मुजफ्फराबाद में LOC पर करीब 15 किलोमीटर दूर मौजूद जैश ए मोहम्मद का सैयद नाबिलाल कैंप था। जैश का रहने का ट्रेनिंग करने का एरिया था जहाँ नए रिक्रूट्स को हथियार चलाना, एक्सप्लोसिव बनाना, इस फिदाइन अटैक की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरा टारगेट LOC से करीब 30 किलोमीटर अंदर था। पीओके कोतली इलाके में मौजूद था। लश्कर तैयबा का गुलपुर के कैंप था। इन दोनों कैंप्स की पर भी हमला कर दिया। इसी कैंप से ट्रेनिंग ट्रैंग जो आए थे, उन्होंने 2024 में अपने इधर 23 और 24 में कुछ तीर्थभाषी बसों पर हमला किया था। सैयद नबीलाल कैंप और गुलपुर कैंप पर मिसाइल बॉम्ब्स की लगातार बड़ी बमबारी होने लगे। इस वक्त पूरे नरेंद्र मोदी लगातार एनओसी से अजीत डोभाल के साथ संपर्क में थे, ऑपरेशन की संपर्क में थे। इसलिए इंडियन बाइटर बरनाला कैंप में लश्कर अपने आतंकियों को हथियार चलाने का फेक आईडीज बनाने और सवाई करने की ट्रेनिंग देता था। वही अब्बास कैंप जिसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को की थी, जो है जैसे मोहम्मद फिदाइन तैयार करता था। जैसे फाइनल क्लियर मिला, एक के बाद एक मिसाइल आसमान से गिरी और दोनों ट्रेन पर पूरी तरह तबाह हो गए। उसी तरह इंटर फाइटर ने इसमें से हुए पाकिस्तान के अभी जाके जैसे लश्कर तौबा, हिजबुल मुजाहिदीन सभी टेरर कैंप पे ऊपर अटैक कर गया। ऑपरेशन पर स्पीड प्लानिंग के साथ पूर्ण बढ़ रहा था। पाकिस्तान ने भारत पर सियालकोट मौजूद जैसे मोहम्मद का सरचाल कैंप था। इसी कैंप में मार्च में 2025 में जम्मू कश्मीर में 4 इंडिया चार हत्या कर गए थे। इसी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन महमूद कैंप था। मौजूदा जहां पठानकोट एयरपोर्ट अटैक की प्लानिंग कर रही थी, वही इंडियन एयरप्लेन ने सियालकोट के सभी टेरर कैंप को मिसाइल डाल के बम डाले और अपने सब पूरा अच्छी तरह से अपना ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट किया गया। लेकिन इससे 3 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर हमला करके उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया और पाकिस्तान असली मायनों में जगा दिया। ऑपरेशन सफलता कुछ ही घंटों बाद 7 मई 2000 भारत सर एक
कॉन्फ्रेंस रिस्मन फॉरेस्ट सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद थी। ये कोई सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक मजबूत और प्रतीकात्मक संदेश था। यह संदेश उन आतंकियों के लिए एक जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया था, तो उसको धर्म पूछकर मारा था, वो उसे यह था कि जा सर को बताओ कि उसी सोच को जवाब देने के लिए एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला अधिकारों को सामने लाया गया। इसने भारत को साफ दिखाया वो धर्म के आधार पर, यह धर्म के आधार बंटा दल एकजुट राष्ट्र है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने द लाइव वीडियो सभी तरह से बताया कि हमने किस तरह ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकी ठिकानों नष्ट किए गए, कैसे मारा, और इसी तरह हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था सभी कॉन्फिडेंस लेवल को मद्देनजर रखते हुए भारत की सेवा में अच्छी तरह से करा गया। तो भाई और बहनों, मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग सब सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच।